हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीम टीचिंग। आज हमारा रीजनिंग का चैप्टर है इनइक्वालिटी। ये भी बेसिकली हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि इसका भी आपको लगभग 5 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। मिनिमम अगर पूछ रहा है तो 5 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब इनइक्वालिटी में हमारे पास क्या करना होता है कि हमारे पास एक सेट ऑफ ग्रुप अल्फ़ाबेट का दिया रहेगा एज लाइक ए, और हमारे पास इसमें डील करना होता है सबसे पहले कुछ साइंस पे। ठीक है, अब साइन हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर और स्मॉलर। या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्मॉलर टू। और स्मॉलर देन and equal and after that इक्वल का साइन। ये 5 जो हमारे पास साइंस हैं, ये पांचों साइन हमारे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्वेश्चंस किस तरीके के दिए रहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट दिया रहेगा आपको एज लाइक ए इज ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा दिया है और डायरेक्टली पूछ देगा कि ए जो है वो ई से ग्रेटर और इक्वल टू है या नहीं। अब जब हम अपने पुराने कन्वेक्शन पे जाते हैं, पुराना जो हमारा सिस्टम है बनाने का, अब उसमें अगर हम जाते हैं तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम पहले प्लेस करने लगेंगे कि कैसे कैसे दिया हुआ है। तो बेसिक हमारा नॉर्मल रूल क्या कहता है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर और इक्वल टू है, दैट मीन्स कुछ ऐसा होगा। सेम कंडीशन है फिर बी से ग्रेटर और इक्वल टू है सी के बराबर में है डी, और डी जो है वो बड़ा है ई से, है ना, कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो हमारे पास बनता क्या है कि बी नीचे आ गया, बी से सी है, बी से बड़ा और इक्वल, और सेम कंडीशन पे ए भी है, सी से बड़ा है डी, सॉरी डी जो है वो सी के इक्वल में है एंड डी जो है हमारा वो ई से बड़ा हुआ है। ठीक, हमसे अब पूछ रहा है कि ए और ई के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा, ए और ई के बीच में ग्रेटर और इक्वल टू का आ जाएगा। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, हमारे पास डी है, ई, अब डी और इसके बराबर में आता है सी, और सी जो है वो हमारा इक्वल टू है ए के, क्योंकि इस वाले में अगर हम देखें तो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है, दैट ए इज इक्वल टू सी। तो ए का हमारे पास और ए का रिलेशन क्या बनता है, दैट इज ए इज ग्रेटर देन ई। तो ये है हमारा स्टेटमेंट का कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। अब हम जब इतना करने जाएंगे भाई तो हमारे पास तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब इतना अगर हम करने जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, 2 चीज़ देखते हैं इसमें। ठीक है, जैसे ओपन गेट और क्लोज गेट। अब हम देखते हैं ओपन गेट और क्लोज गेट में क्या आता है कि देखते हैं, हमें स्टेटमेंट हमारे पास ये था और कंक्लूजन हमारा ये था। देखते हैं ए और ई के बीच में जो हमारा रिलेशन बन रहा है, तो हमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स को लेना पड़ रहा है। तो सबसे पहले लेते हैं हम ए और फिर लेते हैं ई को। ठीक है, अब देख रहे हैं ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और बी से सी का भी सेम है, दैट मीन्स हम ए इक्वल टू सी लिख देंगे। लिख दिया हमने। सी इक्वल टू डी है, सी इक्वल टू डी, और डी के और ई के बीच का रिलेशन क्या है, ग्रेटर का। तो हमसे पूछ रहा है ए और ई के बीच में ये रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है पर ये ग्रेटर, तो ए हमारा ग्रेटर हो जाएगा डायरेक्टली ई से। अब हमसे कहीं पूछ देता उल्टा कि ए जो है वो स्मॉलर और इक्वल टू है ई के, तो हम क्या देख रहे हैं, ओपन गेट जो हमारा गेट, ये जो ओपन गेट है वो हमारा किस तरफ है, ए की तरफ है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता, गलत। अब देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को हम कुछ क्वेश्चंस पे सॉल्व करके देखते हैं एग्जाम में जो हमारे बेसिकली पूछा गया है। फर्स्ट टाइप हमारे पास है क्वेश्चंस का ये कि एग्जाम में आपको दिया रहेगा एक स्टेटमेंट की विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है भाई,
ये जो गिवन स्टेटमेंट है एक्सप्रेशन का, इसमें से ये सारे ऑप्शंस में से कौन सा एग्जैक्टली ट्रू होगा यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ओ और टी। ओ और टी के बीच में हमारा क्या क्या बन रहा है, हमने क्या किया, जो जो साइंस आ रहे थे इन दोनों के बीच में हमने उसको लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं ओ के तरफ ओपन गेट है, यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि नहीं कर गया। यहाँ पे एक ओपन गेट तो है पर दूसरा यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ऐसे ही गलत हो गया। अब टी और ए के बीच का है, तो टी और ए के बीच में कौन कौन सा साइन बन रहा है भाई, ऐसा और ऐसा, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी गलत। यहाँ पे आते हैं एस और आर के बीच में, तो एस है एंड आर है, साइन क्या क्या बन रहा है, आर की तरफ ओपन गेट है, आर की तरफ ओपन गेट, हमारा ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, अब बाकी हम कंक्लूजन्स भी देख लेते हैं, तो वही होगा आर और टी के बीच में कौन कौन सा साइन आ रहा है हमारा, यहाँ तक तो सही था पर एक यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो ये भी गलत है, और एस और ओ तो बिल्कुल भी इक्वल है नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है कि सिंगल एक स्टेटमेंट दिया रहता है और पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन सही है। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा अल्फ़ाबेट है, एफ और के। हम देखते हैं पहले एफ और के के बीच में कौन कौन सा अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो एफ, एल एंड के। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारे पास साइन कौन कौन सा आ रहा है भाई, डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा इससे, ये इक्वल भी होगा और ग्रेटर भी होगा एफ, है ना। तो हमारे कंक्लूजन्स क्या क्या है, एफ इज़ इक्वल टू के और एफ इज़ ग्रेटर देन के। तो हमारे पास वैसे एग्ज़ाम में 5 ऑप्शंस होते हैं ना, एक या तो 1 सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगा, ईदर 1 और 2 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। अब कभी कभी हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि 5 अदर साइंस दिया रहता है और उसका मीनिंग हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है, और इस तरीके के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको 5 स्टेटमेंट दिया रहता है और 5 नंबर तो इजीली आ सकता है। अब चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिकोड करते हैं कि हमारे ये साइंस जो है वो कौन से साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, स्टार, हमारा जो स्टार है दैट P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। अगर P ग्रेटर नहीं होगा तो P क्या होगा भाई, स्मॉलर और इक्वल टू होगा Q के, है ना। अब एट द रेट का साइन क्या कह रहा है, P इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, दैट मीन्स P क्या होगा, स्मॉलर होगा डायरेक्टली Q से। फिर आता है ये साइन, ये क्या कह रहा है, P इज़ स्मॉलर देन Q, सॉरी यहाँ पे नॉट छूट गया है, तो P क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा। लास्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है परसेंटेज का साइन, दैट इज सेम कह रहा है कि P इज़ नीदर स्मॉलर देन Q नॉर ग्रेटर देन Q, तो क्या मतलब होता है, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। और नेक्स्ट डेल्टा का साइन है, ये क्या कह रहा है, P इज़ नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, दैट इज़ P इज़ ग्रेटर देन Q। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास साइंस दिए हुए थे उनको डिकोड करके अपना लिख लिया साइड में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इस साइन को इस पे पुट कर देंगे। चलिए इसके ऊपर में ही हम लिखते हैं R और C, दैट मीन्स R और K के बीच में कौन सा साइन है, ठीक है। नाउ K डेल्टा P, दैट मीन्स K इज़ ग्रेटर देन M, और M और J के बीच में स्टार का साइन है, मतलब M जो है वो स्मॉलर है Q के। और हमारा कंक्लूजन्स क्या कह रहा है कि J ग्रेटर होगा K से, M स्मॉलर होगा R से, या M जो है वो इक्वल टू होगा R के। अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पहले हम किस किस को लेंगे भाई, J और K को। अब J से K तक जाने के लिए हमारे पास कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, J, K और M। सबसे पहला क्या है, J और K, इन दोनों के बीच में क्या क्या बन रहा है भाई। अब देखिए यहाँ पे ही हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ओपन गेट तो दोनों तरफ है नहीं, यहाँ पे ओपन तो था पर यहाँ पे हो गया क्लोज, तो पहला कंक्लूजन जो है वो हमारा तो हो गया गलत। अब नेक्स्ट जाते हैं M से R तक। अब M से R तक जाने के लिए हमारे बीच में कौन कौन सा अल्फ़ाबेट्स है,
M, K और R, तो हम क्या करेंगे भाई, M इज स्मॉलर देन K और K जो है वो स्मॉलर और इक्वल टू है R के। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा हमारे पास आ रहा है, M और R के बीच में कौन कौन सा आ रहा है हमारे पास साइन, ग्रेटर और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या बनता है भाई, दैट M इज ईदर ग्रेटर देन और M इज इक्वल टू R। मतलब हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ 2 एंड 3rd ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, हम जनरली इन सब तरीके के क्वेश्चंस को वही करेंगे बनाने के लिए कि पहले जो हमारे पास दो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम लिख लेंगे और उनके बीच के साइन को देख लेंगे। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो हमारा कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब आते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। लगभग मैंने आपसे सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस कर ही लिए हैं जिस तरीके के क्वेश्चन इनइक्वालिटी से पूछे गए हैं आज तक एग्ज़ाम में। चलिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया रहता है आपको कि कभी कभी आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और बीच में क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। अब पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बॉल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन दैट इज P जो है वो A से ग्रेटर होगा, और सेम एक ही हमको यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ही सिंबल डालना है जिससे हमारा दो स्टेटमेंट सही होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ले लेंगे P और A। अब P ग्रेटर है तो P के ग्रेटर A में लाने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर का साइन होगा या इक्वल टू का साइन होगा, है ना। ठीक है, सॉरी इक्वल टू का साइन तो यहाँ पे होगा नहीं, ग्रेटर का ही साइन होगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू का साइन होगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, T और L। अब T और L तक जाने के लिए दे रहा है कि L को ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए T से, तो T हम उल्टा हमेशा क्या करते हैं, हम उल्टा चलते हैं। अब हमारे पास T और L के बीच में कौन कौन सा आ रहा है भाई, एक तो इक्वल टू का आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर एंड इक्वल टू का आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर होना चाहिए, तो या तो हम इक्वल डालेंगे या फिर हम ग्रेटर एंड इक्वल टू का साइन डालेंगे। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, स्मॉलर का साइन कभी नहीं होने वाला है इन दोनों के बीच में। अगर L और A के बीच में हम स्मॉलर देन का साइन लगाते हैं तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, तो पहला तो हमारा स्टेटमेंट ऐसा ही गलत हो गया। सेकेंडली हम अगर यहाँ डालते हैं ये तो ओपन गेट है, पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा पर दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं स्मॉलर का साइन लगाने के लिए, तो सेम वही हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा इधर। फिर इस साइन को अगर हम डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं सही होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है भाई, ग्रेटर एंड इक्वल टू का साइन, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ग्रेटर का साइन देते हैं तो ये हमारा जो ये कंक्लूजन है T इसको कर देगा रॉन्ग। अगर हम L और T के बीच में साइन डालते हैं, आपको मान लीजिए इधर है हमारे पास ये, और अगर हम स्टेटमेंट में डाल देते हैं ग्रेटर देन का साइन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा L जो है वो T से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमको बड़ा तो करना नहीं है, तो हम क्या डालेंगे भाई, ग्रेटर एंड इक्वल टू का साइन, ताकि हमारा ये स्टेटमेंट भी सही हो जाए और ये भी सही हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोग को आज का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच। जो भी आप सब में क्वेरीज हों हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा एंड अपने सजेशंस भी दे दीजिएगा। थैंक यू।